हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए बुक लेकर के आया हूं वो है ब्रेकफास्ट विथ सोक्रेट्स। दोस्तों, इस हिंदी बुक समरी में उन सभी फिलोसोफर के बारे में बताया गया है जिन्होंने जिंदगी और उनसे जुड़ी चीज़ों को समझने के नए और आसान तरीके खोजे हैं। इस हिंदी बुक समरी में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े छोटे और बड़े सवालों के जवाब पा सकेंगे। यह बुक उन लोगों के लिए है जो फिलॉसफी के बारे में जानना चाहते हैं, जो जिंदगी को समझना चाहते हैं, जो हमारी दुनिया और अपनी जिंदगी से जुड़े छोटे और बड़े सवालों का जवाब पाना चाहते हैं। दोस्तों, हम इनके लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, इस बुक को लिखा है रॉबर्ट रोनाल्ड स्विफ्ट ने। वे एक ब्रिटिश लेखक हैं और फिलोसोफर हैं। वे फिलॉसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स और आर्ट्स पर स्पीच देते हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबों के नाम है डेरिडा एंड ऑटोबायोग्राफी फिलॉसफी। स्मिथ एक लेखक के अलावा एक व्यापार सलाहकार भी है। तो दोस्तों, चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं आज की इस ऑडियो बुक को। ब्रेकफास्ट विथ सोक्रेट्स बाय रॉबर्ट रोनाल्ड स्विफ्ट। टॉपिक 1, फिलॉसफी का मतलब होता है समझदारी से प्यार। इससे पहले हम फिलॉसफी पढ़े, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र क्या है। फिलॉसफी शब्द का जन्म ग्रीक शब्द फिलॉसफी से हुआ है, जिसका मतलब है समझदारी से प्यार करना। इसके नाम में ही साफ है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में जो भी काम समझदारी से करते हैं वो फिलॉसफी है। आप चाहे ये समझदारी हम बाजार में मोलभाव करते समय दिखाए या कोई बड़ा काम करते वक्त। समझदारी और चालाकी में बहुत अंतर होता है। अगर आप किसी से बहस करके उसे बहस में हरा देते हैं तो आप चालाक हैं, लेकिन अगर आप उससे बहस करते ही नहीं है तो आप समझदार हैं। फिलॉसफी हमें समझदारी सिखाती है, चालाकी नहीं। फिलॉसफी का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी जिंदगी से जुड़े चीजों के बारे में छोटे बड़े सवाल करें। इन सवालों में से कुछ सवाल इस तरह के हो सकते हैं: मुझे बाजार में कितने पैसे खर्च करने चाहिए? मुझे अपनी सेहत बनाए रखने के लिए कितना खाना चाहिए? फिलॉसफी सिर्फ छोटे छोटे सवालों के बारे में ही नहीं, बल्कि इसका नाम बड़े बड़े सवालों में भी है। बड़े बड़े सवाल कुछ इस तरह के हो सकते हैं: इस दुनिया को किसने और क्यों बनाया? अगर इस दुनिया को भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया? इस तरह सभी बातों से एक बात साफ है कि फिलॉसफी का मतलब है अपनी जिंदगी से जुड़े छोटे और बड़े सवाल पूछना। इस सवालों में आप अपनी जिंदगी के फैसले को अच्छे से ले सकते हैं। इसे ही समझदारी कहते हैं और समझदारी ही फिलॉसफी है। टॉपिक 2, आपका कुछ भी सोचना आपके होने का सबूत है। क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास की चीजें सिर्फ एक भ्रम है? क्या आप सच और सपने में अंतर जानना चाहते हैं? इस सबक में हम देशक्रांत की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। देशक्रांत में एक फ्रांसीसी फिलोसोफर थे जिन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है: क्या हमारा कोई अस्तित्व है या फिर हमें सिर्फ लगता है कि हम हैं? हम कैसे जान पाएंगे कि हम सपना देख रहे हैं या फिर जाग रहे हैं? देशक्रांत ने इस बात को समझने के लिए अपने आसपास की सभी चीजों पर शक करना शुरू कर दिया। देशक्रांत को सिर्फ एक ही चीज पर पूरा विश्वास था कि वो शक कर रहे थे। अपने शक करने पर शक ना करके उन्होंने हर चीज पर शक किया। देशक्रांत ने बताया कि अगर वे शक कर रहे हैं तो वे सोच रहे हैं। अगर वे सोच रहे हैं मतलब उनका अस्तित्व है। उनके हिसाब से उनका सोचना ही अपने होने का सबूत है। देशक्रांत की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, कोंग्रितो एगो सम। इसका मतलब है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इसका मतलब है कि अगर आप सोचते हैं कि आप मर चुके हैं या फिर सपना देख रहे हैं, या अगर आप सोचते हैं कि आपके आसपास की चीजें सिर्फ एक वहम है, तो भी आपका अस्तित्व है, क्योंकि आप सोच रहे हैं। टॉपिक 3, अपने व्यवहार को अच्छे से समझने के लिए हमें ईगो और सुपर ईगो के बारे में जानना होगा। दोस्तों, क्या आप कभी कभी कुछ ऐसा काम करते हैं जिन्हें करने का मन नहीं करता? हम सभी ने ऐसा काम जरूर किया है, लेकिन मन न करने पर भी हम ऐसे काम क्यों करते हैं? इसका जवाब है सुपर ईगो की ईगो पर जीत की वजह से। 20वीं शताब्दी में सिगमंड फ्रेड नाम का एक न्यूरोलॉजिस्ट था। वे इंसानी दिमाग को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हमारे अंदर ईगो और सुपर ईगो नाम की दो चीजें पाई जाती है। आइए इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। ईगो हमेशा हमें आराम की तरफ लेकर जाता है। इसे ज्यादा तनाव में रहना पसंद नहीं है और ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि हम अपने बिस्तर छोड़कर उठें और काम पर जाएं। दूसरी तरफ सुपर ईगो हमारे अंदर की वो भावना है जो हमें वो काम करने पर मजबूर करती है जो जरूरी है या सही है। घर की सफाई करना भले ही आपको पसंद ना हो, लेकिन आप फिर भी घर साफ करने की कोशिश जरूर करते हैं। ईगो हमें हमारी जरूरतों के बारे में बताता है, जबकि सुपर ईगो दुनिया की जरूरतों के बारे में बताता है। जिसका सुपर ईगो उसके ईगो पर हावी होता है वो एक अच्छा इंसान कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई आपको
उस गलती के लिए डांट रहा है जो आपने की ही नहीं है, तो अगर आपका सुपर ईगो हावी है, आप उससे विनम्रता से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। रोज सुबह उठकर काम पर जाना किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वे काम पे जाते हैं क्योंकि उनका सुपर ईगो उनके ईगो से जीत जाता है। टॉपिक 4, आप भीड़ के साथ रहकर अपनी किस्मत पर जीत हासिल नहीं कर सकते। नेट जिसचे अपने सुपरमैन के कॉन्सेप्ट की वजह से जाने जाते हैं। सुपरमैन वे होते हैं जो सपनों की दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकत को अपनाते हैं। आज ज्यादातर लोग एक ही तरह का काम कर रहे हैं। वे रोज अपने घर से काम पर भागते हैं और तनाव में जीते हैं। अगर आप भीड़ में रहेंगे तो आप भी समय के साथ ऐसे ही हो जाएंगे। हम सभी लोग अक्सर ही तनाव से परेशान होकर अपने ख्यालों में उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। उदाहरण के लिए आप उस आदमी को ले लीजिए जिसे पैसे की जरूरत है। वो अपनी आंखों के सामने रखी हुई चीज के बारे में न सोचकर ये सोच रहा है कि जिस दिन वो करोड़पति बन जाएगा उस दिन दुनिया घूमेगा। भीड़ में रहने वाले लोग अक्सर ही ऐसे ख्वाब देखते हैं। अगर आप सुपरमैन बनना चाहते हैं तो आपको अपने असली हालतों को अपनाना होगा, भले ही वे आपको अच्छे न लगते हो। ख्यालों में रहने वाले लोग कमजोर होते हैं। वो अपनी असली हालतों को गले नहीं लगा पाते, इसलिए वे एक दूसरी दुनिया में खोए रहते हैं जो कि है ही नहीं। सुपरमैन वर्तमान में रहकर एक पल का आनंद लेते हैं और इसी तरह से वे अपनी किस्मत के मालिक बन जाते हैं। टॉपिक 5, पैसे की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दीजिए। आप अपनी नौकरी को किस नजर से देखते हैं? क्या आप सारा दिन काम करने के बाद भी गरीबी में जी रहे हैं? लोगों को लगता है कि वो नौकरी से आराम कमा सकते हैं, इसलिए अपने वो आराम को छोड़कर काम करने जाते हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि वे जीने के लिए काम कर रहे हैं या काम करने के लिए जी रहे हैं। तो फिर नौकरी का मतलब क्या होता है? नौकरी का सीधा मतलब होता है कि अपने काम के बदले पैसे लेना। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने नौकरी को एक अलग नजर से देखने की कोशिश की। उनकी माने तो एक मजदूर हमेशा गरीब इसलिए रहता है क्योंकि वो पैसे की गुलामी करता है, और एक गुलाम का गरीब होना आम बात है। दूसरी तरफ एक एम्पायर ऐसे गुलामों का मालिक होता है, और मालिक का अमीर होना भी एक आम बात है। गरीब मजदूर हमेशा अमीरों के बनाए हुए ढांचे में काम करके उनको अमीर बनाते रहते हैं, और क्योंकि अमीरों का काम पहले से ही कोई और देख रहा होता है, इसलिए वे कम काम करके भी अच्छे पैसे कमाते हैं। कार्ल मार्क्स ने दुनिया भर के मजदूरों को ये बातें समझाने की कोशिश की और उन्होंने अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए उकसाया। आप अगर इन सभी बातों को अपने आप से जोड़े तो आप पाएंगे कि आपके पास खोने के लिए सिर्फ आपकी बेड़ियां है। टॉपिक 6, अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा मेहनत और कम आराम करना होगा। कार्ल मार्क्स ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने लोगों को अमीरी या गरीबी के बारे में बताया। उनके बाद मैक्स वेबर नाम का एक समाजवादी ने लोगों को अमीर बनने का एक दूसरा रास्ता भी बताया। वेबर्स की माने तो ज्यादा मेहनत और कम खर्चा करना अच्छी आदत है जो हमें भगवान के करीब ले आती है। भगवान के करीब आ जाने की वजह से संपत्ति भी हमारे पास आ जाती है। दूसरी तरफ ज्यादा पैसा खर्च करना अच्छी आदतों में नहीं है क्योंकि वे हमें भगवान से दूर ले जाता है, जिसकी संपत्ति भी हमसे दूर चली जाती है। वेबर्स के हिसाब से अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी और कम से कम आराम करना होगा। अपनी जरूरतों को कुर्बान करके आप अमीर बन सकते हैं। एक सरल और सीधी जिंदगी ही हमें अमीर बनाने के रास्ता पर लेकर जाएगी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीब थे लेकिन उन्होंने ऊपर तक का रास्ता तय किया। वे ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने एक सरल जिंदगी को अपनाया। टॉपिक 7, महिलाओं और पुरुष के बीच के अंतर को खत्म करके हम समाज में शांति ला सकते हैं। हमारे समाज की ये भावना शुरुआत से रही है कि वे महिलाओं और पुरुष को अलग नजर से देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुरुष ताकतवर होते हैं और उसमें भावनाएं बहुत कम या नहीं होती है। दूसरी तरफ ये माना जाता है कि महिलाएं कमजोर होती हैं और उनमें बहुत सारी भावनाएं होती हैं। समाज की यही आदत आज एक समस्या बन गई है। अक्सर ही अपने लोगों को यह कहता सुना होगा कि लड़कियों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, या फिर आपने सुना ही होगा कि लड़के रोते नहीं हैं। फ्रांस की महिलाओं ने इस समस्या को निपटने के लिए लोगों को सलाह दी कि वे इस भेदभाव को खत्म करें। लड़के और लड़कियां एक जैसे होती हैं। उनके शरीर में अंतर हो सकता है लेकिन अंदर से कोई अंतर नहीं होता। अपने समाज को एक नया रूप देने के लिए आप भूल जाइए कि लड़के और लड़कियां या महिलाएं और पुरुष नाम का कोई शब्द होते हैं। आप सिर्फ लोगों को इंसान के नाम से जानिए और ये सोचिए कि सब एक ही भगवान के बनाए हुए हैं। भेदभाव करना हमारी फितरत में है, भगवान की नहीं। टॉपिक 8, अपने दुख से आजादी पाने के लिए आप ध्यान का सहारा लीजिए। ध्यान का मतलब होता है कि अपने मन को इधर उधर की बातों में ना उलझाकर उस चीज पर फोकस करना जो इस समय आपके सामने है। ध्यान का मतलब है हमेशा प्रेजेंट में रहना और बीती बातों को छोड़कर आगे बढ़ना। बौद्ध धर्म के हिसाब से ध्यान की मदद से आप अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उसे हमेशा होश में और काबू में रख सकते हैं।
कुछ लोग खुशी पाने के लिए उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म में हम सिर्फ उस चीज पर ध्यान लगाते हैं जो हमारे पास है। हमारा सोचना ही हमारे दुखी होने का कारण है। हम अपने मन को उस चीजों या लोगों पर लगाते हैं जो हमारे प्यारे हैं पर हमारे पास नहीं है। यही ख्वाहिशें हमारे लिए दुख लेकर आती है और हमें उन चीजों पर ध्यान नहीं लगाने देती जो उस समय हमें खुशी दे सकती है। आप अपने आप को इस पर से पूरी तरह से डुबो लीजिए। हर एक सांस के साथ अपनी धड़कन को महसूस कीजिए। अपने सामने रखी हुई चीजों को देखिए और उसके रंग ढंग में खो जाइए। ऐसा करने पर आप अपने मन को भटकने से रोककर सुकून पा सकते हैं। टॉपिक 9, हम सभी इस दुनिया की यादों का एक हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि सपने क्यों और कहां से आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सो जाने के बाद आपके साथ क्या होता है? एक आम आदमी एक दिन में 6 घंटे सोता है। इस हिसाब से हम अपनी जिंदगी का 1/4 भाग सोने में ही बिता देते हैं। कार्ल जंग नाम का एक साइकोलॉजिस्ट ने सपने पर स्टडी की। वे सिगमंड फ्राइड के राइवल थे। आइए देखिए कि उनका नींद और सपनों के बारे में क्या कहना था। कार्ल जंग के हिसाब से जब हम सोते हैं तो हमारे साथ साथ सारी दुनिया सोती है। उनका मानना था कि हम नींद में होश में नहीं होते हैं और हमारे साथ ही ये दुनिया भी बेहोश होती है। जब हम सपना देखते हैं तो हम सभी इस बेहोश दुनिया का एक हिस्सा होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हमारे सपने देखने पर सारी दुनिया सपने देखती है और इस समय हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस हिसाब से जब हम सोते हैं तो हम एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा होते हैं और दुनिया की यादों और सपनों में जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार सपने हमें इस दुनिया से जुड़ने का काम करती है। तो दोस्तों, यहाँ ये हमारे ऑडियो बुक ब्रेकफास्ट विद सॉक्रेट्स की ऑडियो बुक समरी समाप्त होती है। अब हम जान लेते हैं ये बुक हमें बताना क्या चाहती है, इसका कंक्लूजन क्या है। दोस्तों, फिलॉसफी की मदद से हम अपनी जिंदगी के फैसलों को सोच समझ कर लेते हैं। इससे हम अपने आप से छोटे बड़े सवाल पूछते हैं और उसका जवाब पाने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर के फिलोसोफर्स ने हमें अपने आसपास की चीजों को समझने और उन पर सवाल करने के नए नए तरीके बताए हैं, जिनकी मदद से हम अपनी जिंदगी से जुड़े सभी चीजों के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर सके। तो दोस्तों, यहाँ हमारे ये ऑडियो बुक पूरी तरह से समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या हमारे वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हैं तो प्लीज इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।